नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रिवेन्यू यानी आगम। दोस्तों, क्या होता है रिवेन्यू, किसे कहते हैं? तो किसी फर्म या उत्पादक के लिए आगम उस किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि है। यानी कोई फर्म किसी वस्तु को बेचकर जो राशि प्राप्त करती है उसे उस फर्म का आगम कहते हैं। और दोस्तों, इस आगम से ही लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। तो दोस्तों, आगम को और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई फर्म जिसकी प्रति इकाई कीमत 100 रुपए है। फर्म किसी वस्तु को सेल करती है जिसकी प्रति इकाई कीमत 100 रुपए पर यूनिट है और वह इस वस्तु की 1000 यूनिट सोल्ड करती है। यदि कोई फर्म जिसकी प्रति इकाई कीमत 100 रुपए पर यूनिट है और वो 1000 इकाइयों की बिक्री करती है, तो उसका जो आगम प्राप्त होगा वो कुल आगम बराबर वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुणा बेची जाने वाली इकाइयां, अर्थात यहां पर प्राप्त होने वाला कुल आगम 1 लाख रुपये होगा। अर्थात साधारण शब्दों में आगम का अभिप्राय फर्म के द्वारा कुल बिक्री से प्राप्त की गई राशि से है। डूले ने कहा है इसके बारे में, द रिवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल्स receipts और मनी receipts from the sale of the product। That means दोस्तों, इसका मीन्स भी वही निकलता है कि किसी फर्म का जो आगम है वो उसके द्वारा बेची जाने वाली इकाइयों से प्राप्त राशि है। यानी जितनी इकाई किसी वस्तु को बेच के प्राप्त होती है वह उस फर्म का आगम होता है। दोस्तों, अब बात आती है आगम की धारणाएं। तो दोस्तों, आगम की 3 अवधारणाएं हैं। पहली है कुल आगम यानी टोटल रिसीव्स। सेकंड है सीमांत आगम, मार्जिनल रिसीव्स। थर्ड है औसत आगम अर्थात एवरेज रिसीव्स। तो दोस्तों, यदि चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहली धारणा आती है कुल आगम। तो कुल आगम किसे कहते हैं? टोटल रिसीव्स क्या है? दोस्तों, किसी भी फर्म का कुल आगम किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत और उस फर्म के द्वारा बेची जाने वाली इकाइयों के गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर इसके फॉर्मूले के बेस पे कहूं मैं, तो कुल आगम बराबर प्रति इकाई कीमत वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुणा बिक्री की जाने वाली इकाइयां। अर्थात दोस्तों, कुल आगम को हम टोटल रिवेन्यू TR कहते हैं और वस्तु की प्रति इकाई कीमत को P कहते हैं और बिक्री की गई इकाइयों को Q कहते हैं। यानी TR बराबर P इंटू Q। और दोस्तों, इसी से इसकी डेफिनेशन निकली है कि किसी फर्म का कुल आगम उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुणा बेची गई इकाइयों के गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात दोस्तों, मान लो कोई फर्म है, वो फर्म सूट का व्यापार करती है, लेडीज सूट बेचती है। एक सूट की कीमत 500 रुपीज है ना? कितनी है? 500 रुपीज पर यूनिट एक सूट की कीमत, और वो 1000 सूट सेल करती है। तो उसका टोटल रिवेन्यू कितना होगा दोस्तों? तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे वस्तु की प्रति इकाई कीमत यानी 500
गुना बेची जाने वाली इकाइयां अर्थात 1000, दोनों का गुणनफल कर दिया 5 लाख। ये 5 लाख क्या है? कुल आगम। अब दोस्तों बात आती है सीमांत आगम, मार्जिनल रिसीव्स क्या है? दोस्तों किसी भी फर्म के सीमांत आगम एक अतिरिक्त इकाई को विक्रय करने से कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। कहने का मीन्स है दोस्तों कि यदि हम एक अतिरिक्त इकाई सेल करें या एक इकाई ज्यादा सेल करें या एक इकाई कम सेल करें, ऐसा करने से जो कुल आगम में परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों इसे ऐसा भी कह सकते हैं, सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। दोस्तों इस सीमांत आगम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आओ देखते हैं। दोस्तों सीमांत आगम की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है NV इकाई का सीमांत आगम बराबर N इकाइयों से प्राप्त कुल आगम माइनस N-1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम। दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं MRN का मीन्स है कि N इकाइयों से प्राप्त कुल आगम और TRN माइनस TRN-1, यानी यहां पर इस फॉर्मूले में ये TRN क्या है? TRN है N इकाइयों से प्राप्त कुल आगम और TRN-1 N-1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा MR बराबर TRN माइनस TRN-1। दोस्तों इस जो सीमांत आगम है उसे एक फॉर्मूले की सहायता से और निकाल सकते हैं। सीमांत आगम TR बराबर डेल्टा, सॉरी इधर हो गया, MR बराबर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। दोस्तों MR आप जानते हैं ये सीमांत आगम है, डेल्टा TR का मीन्स है कुल आगम में परिवर्तन। और डेल्टा Q का मीन्स है बिक्री की जाने वाली इकाइयों में परिवर्तन। अर्थात दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सीमांत आगम क्या है? सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। तो दोस्तों सीमांत आगम बराबर कुल आगम में परिवर्तन अपॉन बिक्री की जाने वाली इकाइयों में परिवर्तन, या इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं MR बराबर डेल्टा TR अपॉन QR। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की जो 20 इकाइयां बेची जाती है और 20 इकाइयों को बेचने से प्राप्त जो कुल आगम है TR वो 260 रुपए है। अब इसी वस्तु की 19 इकाइयां सेल की जाती है और 19 इकाइयों को बेचने से प्राप्त कुल आगम 228 रुपीज है। तो अब हम इस क्वेश्चन में जो 20वीं इकाइयों की सेल की गई है या 20वीं इकाई बेची गई है उस इकाई से प्राप्त सीमांत आगम की कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हैं MRN बराबर TRN माइनस TRN-1। तो यह TRN कितना है? 260, यानी 20 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम। तो MRN यानी 20th इकाई का हमें MRN निकालना है, तो ये आ गया 260 माइनस TRN-1, यानी N की वैल्यू है कितनी थी? 20, तो 20 से एक कम कितना हो गया? 19, अर्थात 19 इकाइयों को बेचने से प्राप्त कुल आगम
228 माइनस कर देंगे 260 में से 228, तो ये आ गया 32 रुपये। तो दोस्तों जो 20वीं इकाई को बेचने से प्राप्त कुल आगम है वो 32 रुपीज है। तो इस प्रकार से हम सीमांत आगम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में है एम आर बराबर डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो दोस्तों इस फॉर्मूले की सहायता से भी सोल्व करते हैं हम। यहां पर कुल आगम में परिवर्तन कितना आया है? कुल आगम में परिवर्तन आया है 260 माइनस 228, 260 माइनस 228। और बिक्री की जाने वाली इकाइयों में परिवर्तन कितना हुआ है? यहां 20 इकाई सेल की गई थी, यहां 19, तो 20 माइनस 19, अर्थात ये हो गया 32 अपॉन आ गया 1। तो यहां से भी हम अगर सीमांत आगम की कैलकुलेशन करते हैं तो सेम ही आती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीमांत आगम की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों तीसरी उदाहरण आती है औसत आगम, यानी एवरेज रिसीप्ट्स। तो औसत आगम किसे कहते हैं? दोस्तों किसी फर्म का औसत आगम उस फर्म के कुल आगम को बिक्री की जाने वाली इकाइयों से भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो औसत आगम है वास्तव में वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों? औसत आगम बराबर कुल आगम अपॉन बिक्री की गई इकाइयां। और दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत आगम यानी एवरेज रिवेन्यू या एवरेज रिसीप्ट्स बराबर कुल आगम टी आर अपॉन बिक्री की जाने वाली इकाइयां यानी क्यू, अर्थात ए आर बराबर टी आर अपॉन क्यू। मान लीजिए किसी फर्म का जो कुल आगम है वो 1000 रुपए है, वस्तु की प्रति इकाई जो कीमत है P बराबर वो 10 रुपीज है और बिक्री की जाने वाली इकाइयां 100 यूनिट है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम औसत आगम कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं फॉर्मूला ए आर बराबर टी आर अपॉन क्यू। तो टी आर कितना है? 1000 रुपीज। कितनी इकाइयां सेल की जाती है? सेल की जाती है 100 यूनिट। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 10 रुपीज, यानी जो औसत आगम कितना आ गया? 10 रुपीज। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो औसत आगम है वास्तव में किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत है। तो आप देखिए वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपीज है और इतना ही औसत आगम है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी वस्तु की, किसी भी फर्म का या उत्पादक का औसत आगम उस वस्तु के द्वारा, उस फर्म के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की प्रति इकाई कीमत होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।